हाय आई एम आर्यन। आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग सीख रहे हैं टेंस में हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस सीख रहे हैं, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हम लोगों ने सीखा। जैसे मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस सीखने जा रहे हैं। इसकी पहचान है सेंटेंस के लास्ट में से रहा था, से रही थी और प्लस समय रहे, तो इसे हम पहचान लेंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसको बनाने का फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब फोर या वर्ब वन प्लस आईएनजी, उसके बाद सिंस फोर और उसके बाद टाइम या समय लिखना है। हैड बीन सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, नेम इट, सिंगुलर प्लूरल सभी के साथ उपयोग करते हैं। और आप लोग को बता दें सिंस का फोर का उपयोग कहाँ होता है। सिंस का उपयोग निश्चित समय के लिए, पक्का समय के लिए होता है। जैसे डे नेम संडे मंडे, मंथ्स नेम जनवरी फरवरी, ईयर्स नेम 2014 15 2024, वेदर नेम जैसे आपका हो गया विंटर समर, टाइम नेम 2 o'clock 7 o'clock, कंडीशंस नेम जैसे एल्डर चाइल्डहुड, इन सभी के साथ सिंस का उपयोग करते हैं। और फोर का उपयोग कच्चा समय या समय के अवधि के लिए किया जाता है, मतलब कितना टाइम से हो रहा है, ठीक है। जैसे मैनी डेज कई दिन, 2 डेज 2 दिनों से, 4 मंथ्स 4 महीनों से, सम मिनट कुछ समय से, सम ईयर्स कुछ सालों से, मैनी ईयर्स कई सालों से, 2 ईयर्स 2 साल से, 4 डेज मतलब कुछ दिनों से, मतलब जिसमें पक्का समय नहीं है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन से, तो वहाँ फोर का उपयोग करते हैं। सिंस फोर हो गया। अब हम लोग सेंटेंस बनाने का तरीका देख लेते हैं। इसको बनाने का फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब वन प्लस आईएनजी, उसके बाद सिंस फोर और उसके बाद टाइम। एक सेंटेंस ले लेते हैं। वह 2 बजे से सो रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट वह का ही हुआ, ही लिख दिए। उसके बाद हैड बीन लगाना है, हैड बीन लगा दिए। उसके बाद वर्ब वन प्लस आईएनजी या वर्ब फोर लिखना है, क्या है सोना, जिसका होता है स्लीप, स्लीप में आईएनजी स्लीपिंग लिख दिए। अब 2 बजे से देखिए पक्का समय है, अगर बोलते 2 घंटे से तो फोर लगता, पर यहाँ 2 बजे से पक्का समय, यहाँ सिंस लगेगा, सिंस लगा दिए। उसके बाद टाइम लिखना है, फॉर्मूला के अनुसार टाइम क्या है 2 बजे से, तो इसका क्या होगा 2 o'clock। मेरा सेंटेंस बन गया। वह 2 बजे से सो रहा था। ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। अगर मेरा सेंटेंस होता वह 2 घंटों से सो रहा था, तो मेरा सेंटेंस बनता ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, ठीक है। यहाँ फोर लग जाता क्योंकि 2 घंटे से पक्का समय नहीं है, करीब करीब 2 घंटे से सो रहा है, 3 घंटा भी हो सकता है, 2.5 घंटा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ फोर लगेगा, पक्का समय था 2 बजे से तो सिंस, और कच्चा समय है 2 घंटे से तो होगा फोर, ठीक है। चलिए एक और सेंटेंस बना लेते हैं। राजा 4 दिनों से पढ़ रहा था। राजा नाम है, राजा सब्जेक्ट लिख दिए, उसके बाद हैड बीन लगाना है, हैड बीन लगा दिए। पढ़ना का इंग्लिश रीड होता है, उसमें आईएनजी रीडिंग लगा दिए। अब देखिए सिंस या फोर लगेगा, 4 दिनों से पढ़ रहा था, 4 दिन में पक्का समय नहीं पता चल रहा है कि 4 दिन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ फोर लगेगा, FOR, फोर लगा दिए। अब 4 दिन इसका इंग्लिश लिख देते हैं, 4 दिन का इंग्लिश होता है 4 डेज, 4 डेज लिख दिए। मेरा सेंटेंस बन गया। राजा 4 दिनों से पढ़ रहा था। राजा हैड बीन रीडिंग फॉर 4 डेज। यहाँ 2 4 है, एक FOR 4 है समय के लिए और एक 4 है 4 दिन के लिए, ठीक है। मेरा सेंटेंस बन गया। राजा हैड बीन रीडिंग फॉर 4 डेज। कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे कई घंटों से वर्षा हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग फॉर सेवरल आवर्स। वह मुझे बहुत देर से चिढ़ा रहा था। ही हैड बीन टीजिंग मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। बच्चे बहुत देर से खेल रहे थे। द चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। आप लोग 2004 ईस्वी से कोशिश कर रहे थे। यू हैड बीन ट्राइंग सिंस 2004। वे लोग यहाँ 1 हफ्ते से काम कर रहे थे। दे हैड बीन वर्किंग
here for a week. वह सुबह से मुझे चिढ़ा रही थी. She had been teasing me since morning. मैं 2 दिनों से बुखार से पीड़ित था. I had been suffering from fever for 2 days. वह सुबह से मुझे गाली दे रही थी. She had been abusing me since morning. मैं 2 बजे से इस काम को कर रहा था. I had been doing this work since 2 o'clock. हम 10 बजे से कोशिश कर रहे थे. We had been trying for 10 o'clock. वह बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी. She had been waiting for you for a long time. वे लोग कई दिनों से मेरा पीछा कर रहे थे. They had been following me for many days. वह बहुत देर से कुछ सोच रहा था. He had been thinking something for a long time. मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था. I had been waiting for you for 2 hours. अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया. निगेटिव बना लेते हैं. नहीं वाला इसको बनाने का फॉर्मूला है. सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब या B1 + ing, सिंस फॉर और उसके बाद टाइम लगेगा. ठीक है, यहाँ वर्ब या V1 + ing दोनों एक ही है. एक नहीं वाला सेंटेंस देख लेते हैं. मैं सुबह से काम नहीं कर रहा था. सबसे पहले सब्जेक्ट मे का आई हो गया. आई के साथ हैड लगाना है, हैड लगा दिए. नहीं के लिए नॉट लगा दिए. बीन भी लगाना है, लगा दिए. काम करने का इंग्लिश होता है वर्क, उसमें ing लगाना है, वर्किंग लिख दिए. अब सिंस फॉर लिखना है. यहाँ क्या है, सुबह से मॉर्निंग के लिए सिंस लगता है, सिंस लिख दिए. अब टाइम समय है सुबह से, इसका इंग्लिश होगा मॉर्निंग, मॉर्निंग लिख दिए. मैं सुबह से काम नहीं कर रहा था. आई हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. एक और नहीं वाला सेंटेंस देख लेते हैं बिना फॉर्मूला के. ठीक है, जैसे रानी 4 दिनों से पढ़ रही थी. रानी हैड बीन रीडिंग फॉर 4 डेज. रानी 4 दिनों से नहीं पढ़ रही थी. रानी हैड तीसरे नंबर पर नॉट लगाना है, बाकी पूरा सेंटेंस उठा दीजिए. बीन रीडिंग फॉर 4 डेज. नहीं वाला सेंटेंस थर्ड नंबर पर नहीं का नॉट लिख के पूरा सेंटेंस बनाया जा सकता है. अफर्मेटिव का निगेटिव बन जाएगा. ठीक है, रानी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 4 डेज. कुछ नहीं वाले सेंटेंसेस. मैं कल से कुछ नहीं कर रहा था. आई हैड नॉट बीन डूइंग एनीथिंग सिंस यस्टरडे. हम सुबह से कोशिश नहीं कर रहे थे. वी हैड नॉट बीन ट्राइंग सिंस मॉर्निंग. मैं बुखार से पीड़ित नहीं रहा था. आई हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर. वो 2 घंटे से मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा था. ही हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours. तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे. यू हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग. वे वर्षों से हमारी मदद नहीं कर रहे थे. दे हैड नॉट बीन हेल्पिंग अस फॉर ईयर्स. सरकार वर्षों से गरीबी के लिए कुछ नहीं कर रही थी. द गवर्नमेंट हैड बीन डूइंग नथिंग फॉर द पुअर फॉर ईयर्स. अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया. अब इंटरोगेटिव बना लेते हैं. इसको बनाने का फॉर्मूला है मतलब क्या वाले सेंटेंस. ठीक है, सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब 1 + ing, उसके बाद सिंस फॉर और उसके बाद टाइम. ठीक है, मेरा सेंटेंस है क्या मैं सुबह से काम कर रहा था. सबसे पहले हैड लगाना है, हैड लगा दिए. उसके बाद सब्जेक्ट मे का आई लिख दिए. उसके बाद बीन लिखना है, बीन लिख दिए. उसके बाद वर्ब 1 + ing, काम करना का वर्क होता है, वर्क में ing, वर्किंग लिख दिए. अब सिंस फॉर, यहाँ सुबह से, सुबह के लिए लगता है सिंस लिख दिए. उसके बाद टाइम समय, समय क्या है सुबह से, मॉर्निंग लिख दिए. मेरा सेंटेंस बन गया क्या मैं सुबह से काम कर रहा था. हैड आई बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. एक और सेंटेंस बना लेते हैं बिना फॉर्मूला के. रानी 4 दिनों से पढ़ रही थी. रानी हैड बीन रीडिंग फॉर 4 डेज. इंटरोगेटिव क्या वाला बनाना है, हैड को पहले कीजिए, रानी को बाद में. पूरा सेंटेंस लिख दीजिए. हैड रानी बीन रीडिंग फॉर 4 डेज. क्या रानी 4 दिनों से पढ़ रही थी. हैड रानी बीन रीडिंग फॉर 4 डेज.
एक और सेंटेंस, तुम 4 बजे से उसे फ़ोन कर रहे थे। यू हैड बीन कॉलिंग हिम सिंस 4 o'clock। क्या वाला बनाना है, उल्टा कर दीजिए। हैड यू बीन कॉलिंग हिम सिंस 4 o'clock, क्या तुम 4 बजे से उसे फ़ोन कर रहे थे। हैड यू बीन कॉलिंग हिम सिंस 4 o'clock। कुछ क्या वाले सेंटेंसेस, जैसे क्या सुबह से बारिश हो रही थी। हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या आप वर्षों से उसकी मदद कर रहे थे। हैड यू बीन हेल्पिंग हिम फॉर ईयर्स, क्या बच्चे सुबह से खेल रहे थे। हैड द चिल्ड्रेन बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या आप उसे 1 साल से पढ़ा रहे थे। हैड यू टीचिंग हिम फॉर 1 year, क्या वो 7 बजे से काम कर रहा था। हैड ही बीन वर्किंग सिंस 7 o'clock, क्या तुम 2 घंटे से उसका इंतज़ार कर रहे थे। हैड यू बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 hours। इंटरोगेटिव हो गया। अब WH फैमिली वाले सेंटेंस बना लेते हैं। इसको बनाने का फॉर्मूला है, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब 1 + ing या वर्ब 4, उसके बाद सिंस 4, उसके बाद टाइम। ठीक है, एक सेंटेंस ले लेते हैं। मैं सुबह से कहाँ काम कर रहा था। सबसे पहले WH फैमिली वर्ड लिखना है। WH फैमिली वर्ड कहाँ का, वेयर लिख दिए। उसके बाद हैड लगाना है, हैड लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट में का आई होता है, लिख दिए। उसके बाद बीन लिखना है, बीन लिख दिए। उसके बाद वर्ब लिखना है, काम करना का क्या होता है, वर्क, उसमें आईएनजी लगा दिए, वर्किंग। सिंस 4 लिखना है, यहाँ पर क्या है, सुबह से, सिंस लगेगा, सिंस लिख दिए। उसके बाद टाइम जो कि सुबह से था, मॉर्निंग लिख दिए। मेरा सेंटेंस बन गया, वेयर हैड आई बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से कहाँ काम कर रहा था। वेयर हैड आई बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। एक और सेंटेंस, रानी 4 दिनों से क्या पढ़ रही थी। सबसे पहले WH फैमिली वर्ड लिखना है, क्या क्या इंग्लिश, वाट लिख दिए। उसके बाद हैड लिखना है, हैड लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट नाम का रानी लिख दिए। उसके बाद बीन लगाना है, लिख दिए। उसके बाद वर्ब 1 + ing, वर्ब क्या है, पढ़ना का इंग्लिश रीड होता है, उसमें ing रीडिंग लिख दिए। उसके बाद सिंस या 4, 4 दिनों से कच्चा समय है, 4 लिख दिए। उसके बाद समय, समय क्या है, 4 दिन, 4 days। मेरा सेंटेंस बन गया, वाट हैड रानी बीन रीडिंग फॉर 4 days। रानी 4 दिनों से क्या पढ़ रही थी। वाट हैड रानी बीन रीडिंग फॉर 4 days। तुम कल से ऐसा क्यों कर रहे थे। वाई हैड यू बीन डूइंग सो सिंस यस्टरडे, तुम क्यों वर्षों से प्रयत्न कर रहे थे। वाई हैड यू बीन ट्राइंग फॉर ईयर्स, गीता सुबह से क्या पका रही थी। वाट हैड गीता बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, तुम कल से वहाँ क्या कर रहे थे। वाट हैड यू बीन डूइंग देयर सिंस यस्टरडे, तुम 2 दिनों से कहाँ रह रहे थे। वेयर हैड यू बीन लिविंग फॉर 2 days, वह कैसे सुबह से तुम्हें तंग कर रही थी। हाउ हैड ही बीन वेक्सिंग यू सिंस मॉर्निंग, तुम क्यों 2 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वाई हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours। तो दोस्तों, हम लोगों ने आज सीखा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप लोगों को एक बता दें कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है जिसमें समय भी आता है राह के साथ। ठीक है, मैं सुबह से जा रहा था, आई हैड बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। एक और सेंटेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, वह पढ़ रही थी, ही वॉज रीडिंग, वह सुबह से पढ़ रही थी, ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, समय रहेगा तो हैड बीन लग जाएगा, समय नहीं रहेगा तो नॉर्मल वाज वेयर लगेगा। ठीक है,
टेंस सीरीज आप लोग बेसिक क्लास से देखिए, तब आप लोग को पूरी तरह समझ आएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, तुम सुबह से दौड़ रहे थे, तुम सुबह से नहीं दौड़ रहे थे, क्या तुम सुबह से दौड़ रहे थे, तुम सुबह से कहाँ दौड़ रहे थे। चलिए इसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।